विमला विक्रम हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मेहरबान, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा बाजार में स्टेशन रोड पर स्थित विमला विक्रम हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस कदर मेहरबान हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के द्वारा महिला मरीज के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत करने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा एकदम मौन है। हॉस्पिटल संचालक सलील उर्फ टीटू सिंह की रसूख के आगे स्वास्थ्य विभाग के जिले में सबसे बड़े अफसर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी बौने नजर आते हुए नतमस्तक हैं। आज जांच करने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल खाना पूर्ति करके वापस लौट गई, जबकि हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। डिप्टी सीएमओ संतोष श्रीवास्तव ने पत्रकारों के सवाल पर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने की बात को स्वीकार भी किया, परंतु कार्यवाही के नाम पर शून्य ही रहा। इसके अलावा जिस कमरे में रेप करने का आरोप लगाया गया है, उस कमरे के सामान या कमरे को भी पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक सील नहीं किया गया है। जबकि पचपेड़वा के अंदर आज 4 प्राइवेट अस्पतालों को सीज किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर कुछ एलोपैथ की दवाइयां जो BOMS डिग्री धारक डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते आदि के कारण बताए गए हैं। लेकिन जब बात विमला विक्रम की आती है, तब मौके पर मौजूद 2 डिप्टी सीएमओ संतोष श्रीवास्तव और रविनंदन त्रिपाठी को साफ सूझ जाता है। रजिस्ट्रेशन का समय सीमा खत्म होने तथा हॉस्पिटल के अंदर वहां के कर्मचारी द्वारा बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने के बावजूद विमला विक्रम हॉस्पिटल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह हॉस्पिटल संचालक सलील उर्फ टीटू सिंह के रसूख का ही खौफ है। आपको बता दें कि सलील उर्फ टीटू सिंह एक रसूखदार और जमींदार की हैसियत और राजनीतिक रूप से ऊंची पहुंच रखने वाले व्यक्ति हैं, जो सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं और उनकी पहुंच सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ सलील उर्फ टीटू सिंह का तमाम फोटो ट्विटर, फेसबुक आदि पर मौजूद है, जिससे उनके राजनीतिक पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद इसी खौफ के चलते जिले के 2 डिप्टी सीएमओ विमला विक्रम हॉस्पिटल पहुंचकर जांच से आज न आने की कार्रवाई का खाना पूर्ति करके वापस लौट गए। पुलिस ने तो बलात्कार के आरोपी के खिलाफ सख्ती और तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और एसपी विकास कुमार ने ये भी कहा है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर पैरवी करके उसे जल्द और सख्त से सख्त सजा दिलवाया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार और बड़े अधिकारी टीटू सिंह की रसूख के आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चाहे विमला विक्रम हॉस्पिटल में एक नहीं अनगिनत कमियां हो, स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ताक पर रखकर हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा हो। हॉस्पिटल के अंदर चाहे बलात्कार की घटना हो या जीवन को बचाने वाले मरीजों की अर्थियां उठ रही हों, नपुंसक स्वास्थ्य विभाग तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते हुए लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने और बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होते देखता ही रहेगा। क्षेत्र वासियों, आप लोग खुद जागो और जागो। ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विमला विक्रम हॉस्पिटल पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की हैसियत में नहीं रखते हैं। उसमें जो घटना हम लोग को सुनाई पड़ रही थी, उसके सापेक्ष हमने देखा था कि जो कार्यरत था फार्मेसिस्ट, उसके पास डिग्री है, डी फार्मा की डिग्री है। ठीक है। इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया है? रजिस्ट्रेशन है या है? इसको है कहेंगे क्योंकि ये जांच की प्रक्रिया है। हाँ। इसमें लगता है समय। हाँ। ठीक है। और जब विजिट सब हो जाएगी, निरीक्षण आंखें हो जाएंगी, तब रजिस्ट्रेशन डीएम करेंगे। नहीं तो अभी तो ये अप्लाई किए हैं, अभी तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना फिलहाल। लेकिन ये सामान्य अस्पताल की तरह आप ना देखिए इसको। हाँ। इसमें थोड़ा समय लगता है। नहीं, समय लगता है, ठीक है, लेकिन अभी जो अस्पताल चल रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। अभी ये अप्लाई किए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं अभी नहीं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होता है, फिर रिन्यूअल होता है, तो वो एक प्रक्रिया होती है। अच्छा, जब वो कंटिन्यू मानी जाती है अगर रजिस्ट्रेशन पहले से है तो। इनका किस सन में रजिस्ट्रेशन था जो अभी फिर इन्होंने अप्लाई किया है, रीअप्लाई किया है? संभवतः 1 साल हुआ है, 1 साल पहले हुआ। बताया अभी जा रहा था कि इससे पहले भी कई घटना हो गया जिसको दबा लिया गया। इस घटना का न दबने के कारण उसके बाद तब खुलासा हुआ है। जी हमारे संज्ञान में तो नहीं है। हाँ। यही घटना आई है। हाँ। इसके लिए हम लोग हमारी स्वास्थ्य टीम आई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी कई घटना हो गया जिससे वजह से उसका मनोबल बढ़ा था। अब ये घटना जब ओपन हुआ तब जाकर के हरकत में आए हैं। अब साक्ष्य के बिना आरोप लगाना कोई मतलब नहीं है। जब तक साक्ष्य न हो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। पुलिस उसको जांच कर रही है, सारे एविडेंस पुलिस ले जा चुकी है। हम लोग विभाग से हमें देखना था कि वो आदमी किस डिग्री के साथ यहाँ कार्य कर रहा था। तो वो आदमी, जैसा कि अभी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने बताया है, वो डी फार्मा किए हुए था लड़का और वार्ड में ड्यूटी करता था। जिस दिन ये घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, उस दिन वो नाइट ड्यूटी में था और रात ड्यूटी में ये घटना वारदात दी गई, ऐसा सूचना में आया है। विमला विक्रम अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन था
वो एक्सपायर हो गया है, उसके बाद उस फिर दोबारा है, तो क्या ये पूरी रजिस्ट्रेशन इसका कंप्लीट है? इनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, हाँ। विजिट एक बार हो गई है और अभी कुछ विजिट शेष बची हुई है। फिर इनके यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगा हुआ है और जो है तमाम चीजें इस तरह की लैब की भी सुविधाएं हैं। ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीन हमें कार्यरत नहीं मिली है, इसके लिए हम बताएं कि अल्ट्रासाउंड लगी है। अभी फिलहाल जब अभी पीएनडीटी की उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और जब अप्लाई हो जाएगा पीएनडीटी मतलब डीएम की तरफ से अलर्ट कर दिया जाएगा नंबर, उसके बाद ही नहीं ये सर, मशीन अभी purchase कर अभी सकते हैं। विमला विक्रम अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन का चल रहा है इसका अभी ये हाँ बोलिए। अभी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। उसको 100 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत वो सीओ, अधीक्षक, मैनोडल और एडीएम साहब, ये इतने लोगों का विजिट होकर तब डीएम साहब के पास जाएगा, फिर डीएम साहब इस पर डिसीजन लेंगे। अच्छा, ये है अभी प्रक्रिया। फिलहाल रजिस्ट्रेशन नहीं सामान्य है। अस्पताल की तरह से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, बस। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।